वह बहुत करीब था, बहुत कंफर्टेबल लाइक जैसे उनके बीच कोई बाउंड्रीज मैटर ही नहीं करती। आर्व ने अनकंफर्टेबल महसूस किया, उसका दिल तेज धड़क रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। करण ने उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। आर्व अभी प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा था कि करण ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बाजू को हल्का सा छुआ और करीब आ गया। उसका टच जेंटल था, लेकिन जानबूझकर, और आर्व का बदन एकदम से हीट से भर गया। आर्व फ्रीज हो गया, उसकी सांस अटक गई। करण की प्रॉक्सिमिटी ओवरवेलमिंग थी। उसकी खुशबू, उसका वार्मथ, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ बहुत ज्यादा था। आर्व का पल्स फास्ट हो गया। प्राणा फिक्टिशियस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ जो इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होंगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा बने। स्टोरी बिगिंस। आर्व अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, उसकी खिड़की के पास खड़ा था, शहर के स्काईलाइन को देखते हुए। जब उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान चल रहा था। पूरा दिन लंबा और थका देने वाला था। ऐसा दिन जो अनपेक्षित मुलाकातों और असमंजस में डालने वाली खुलासों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे झटका लगा था करण के साथ हुए इंटरेक्शन से। ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण की मौजूदगी इतनी अलग क्यों लग रही थी इन दिनों। ऐसा नहीं था कि वह करण से पहली बार मिल रहा था। वह तो करण के साथ एंजॉय करता था, वह हमेशा करता था। उन्होंने इतने सारे पल शेयर किए थे, इतनी सारी यादें कि करण के बिना जिंदगी का सोचना मुश्किल था। लेकिन अब एक अनकहे तनाव का एहसास हो रहा था, जो हर बार कर्ण के करीब होने पर आर्व को असहज बना देता था। उनके बीच के पल अब भारी लगने लगे थे, जैसे उनमें कोई अनकहा एहसास छुपा हो। करण का थोड़े ज्यादा तक नजर का आर्व पर एक अजीब इंटेंसिटी से टिकना, यह सब कुछ आर्व को समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी ज्यादा ऑब्वियस नहीं था, लेकिन आर्व महसूस कर सकता था। आर्व ने अपने बालों में हाथ फिराया, एक गहरी सांस ली। उसे मान लेना पड़ा कि उनके बीच कुछ तो तनाव बढ़ रहा था, एक ऐसी जो वह खुद समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी करण कुछ ऐसा बोल देता जो ज्यादा गहरा लगता, जैसे एक गुजरने वाला कमेंट जो बहुत देर तक छपा रहता, एक छूने का एहसास जो ज्यादा प्राइवेट लगता। तभी उसका फोन बजा, उसके ख्यालों से बाहर निकलते हुए। मैसेज करण का था, तू फ्री है आज रात? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आर्व ने मैसेज दोबारा पढ़ा, थोड़ा हैरान हुआ। उसने नहीं सोचा था कि करण मैसेज करेगा, लेकिन आर्व को पता कि वह करण से हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। उसने रिप्लाई किया, मैं नीचे आ रहा हूं। आर्व ने अपनी जैकेट उठाई और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि करण अपनी कार के पास खड़ा था। उसका पोस्टर रिलैक्स लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो आर्व इग्नोर नहीं कर सकता था। करण मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसकी नजर नरम थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। है, करण ने कहा। जब आर्व उसके पास आया, उसकी आवाज नरम लेकिन स्थिर थी। है, आर्व ने जवाब दिया, उस तनाव को इग्नोर करते हुए जो उनके बीच में लटक रही थी। एक छोटी सी खामोशी थी जब दोनों वहां खड़े थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। ये उनकी सामान्य बातों जैसा नहीं था, यह अलग लग रहा था। तो क्या बात है? आर्व ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज उसके अंदर के इमोशंस से ज्यादा कैजुअल लग रही थी। करण की नजर उस पर एक पल के लिए टिकी, फिर उसने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता, मुझे बस लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ दूरी सी आ गई है, जैसे कुछ तो अलग हो रहा है। आर्व ने भौहेन उचकाई, थोड़ा कंफ्यूज होके। दूरी? हम तो ठीक हैं करण। करण कन्विंस नहीं लग रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी नजर आर्व के चेहरे से हटी नहीं। आर्व को महसूस हुआ कि उसका दिल तेज धड़क रहा था। उनके बीच की दूरी कम हो रही थी और एटमॉस्फेयर चार्ज लग रहा था, जैसे कोई बात हवा में लटक रही हो। मुझे नहीं पता, करण ने कहा। अब की बार उसकी आवाज और धीमी हो गई थी। मुझे लगता है तू मुझे अवॉइड कर रहा है। आर्व का पेट कस गया। क्या वह सच में करण को अवॉइड कर रहा था? लेकिन उसे यह क्यों लग रहा था कि जब करण इतने करीब होता है तब वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाता? उसका दिमाग इतना इमोशन से घिरा क्यों लग रहा था? मैं तुझे अवॉइड नहीं कर रहा, आर्व ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा शार्प थी। बस काफी कुछ चल रहा है। करण ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन आर्व उसकी आंखों में शक की झलक देख सकता था। मुझे समझ आ रहा है, करण ने कहा। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा एहसास था जो आर्व समझ नहीं पा रहा था। आर्व का दिल उस बात से तंग हो गया। करण का ये कहना, लेकिन आज रात ये अलग लग रहा था। उसके शब्दों का वजन ज्यादा लग रहा था, जैसे उनके अंदर कुछ और था जो आर्व अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था।
करण ने लगता था कि तनाव महसूस कर लिया था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। बस एक छोटी सी स्माइल दी, एक जानी पहचानी मुस्कान जिससे आर्व का दिल एक बीट स्किप कर गया। मैं तुझे जाने देता हूँ, करण ने कहा। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन आर्व ने उसकी आंखों में हल्की सी झिझक देखी। लेकिन अगर कभी बात करनी हो, तो बस एक कॉल की दूरी पर हूँ। उसने बस सिर हिला दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था उन इमोशंस से जो वह समझ नहीं पा रहा था। जब करण जाने के लिए पलटा, आर्व उससे दूर होते हुए देखता रहा। उसके दिल का एक हिस्सा उसे वापस बुलाने की चाह कर रहा था, कुछ बोलने की चाह कर रहा था, कुछ भी जो इस अजीब भारी फीलिंग को दूर कर दे। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और जब करण की शक्ल रात में गायब हो गई, आर्व वहीं खड़ा रहा, अपने ख्यालों के साथ अकेला। खैर, उनके बीच की खामोशी लंबी हो गई, आराम से भरी, लेकिन एक अनकही समझ से भारी। आर्व अपनी सीट में थोड़ा इधर उधर हिला, कुछ और देखने की कोशिश करते हुए। करण की तरफ से देखा जाने का तरीका, उसके अंगुलियों का कॉफी कप पर हल्के से लगना, सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा था। हर हरकत, हर छोटी सी जेस्चर जानबूझकर लग रही थी, इरादे से। अचानक करण थोड़ा आगे झुका, उसका चेहरा सिर्फ कुछ इंच दूर था आर्व से। ये नजदीकी आर्व की जान ले ले जैसे। करण की आंखों का एक पल के लिए उसके होठों पर जाने से पहले वापस उसकी नजर से मिलना। तुम जानते हो, करण धीरे से बोला, उसकी आवाज बस एक सरगम से ऊपर। कभी कभी लगता है तुम कहीं और हो, जैसे तुम कुछ सोच रहे हो या किसी और के बारे में। आर्व का दिल एक पल के लिए रुक गया और उसने जल्दी से नजर हटा लिया। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो नहीं समझा कि करण का मतलब क्या था, लेकिन उस तरीके से कहना उसके अंदर एक अजीब सी कसक उठा गया। वो नहीं समझा कि ये शब्दों का असर था या करण की आवाज में एक नई गहराई, कुछ बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही पास की बात। बस सोच रहा था, आर्व बोला। उसकी आवाज थोड़ी हिलती हुई थी, लेकिन उसने कंपोज रहने की कोशिश की। उसने वापस करण की तरफ देखा। उसके होठों पर छोटी सी स्मिर्क थी, लेकिन करण ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। उसकी जगह वो अपनी सीट में वापस पीछे झुका। उसका बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स था, लेकिन उसकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी जो इग्नोर करना नामुमकिन था। कुछ देर तक बातें हल्की सी होने लगीं, लेकिन उनमें हमेशा एक अनदेखा तनाव था। करण की हर हरकत जानबूझकर लग रही थी। उसकी हर बात में एक भार था, हालांकि ये सब कुछ उसके कैजुअल स्वभाव से छुपा हुआ था। ये जैसे करण के बीच की सीमाओं को परख रहा था, उन्हें हल्का सा धक्का दे रहा था। बस इतना कि आर्व को असहज रखे बिना लाइन क्रॉस किए। एक समय पर करण का हाथ आर्व के हाथ से हल्का सा टच हो गया जब उसने टेबल पर रखे चीनी कंटेनर को उठाया। ये एक एक्सीडेंट था, जरूर, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ। आर्व का दिल उस स्पर्श पर तेज धड़कने लगा। जिस उनके बीच की इलेक्ट्रिसिटी ने उसकी त्वचा को गुनगुना कर दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींचा, लेकिन करण ने शायद ध्यान नहीं दिया, या फिर शायद उसने दिया। आर्व ने बातचीत पर ध्यान देने की कोशिश की, उनके बीच हो रही छोटी सी बातों पर, लेकिन उसके विचार करण की प्रेजेंस से डिस्टर्ब हो रहे थे। उस तरह से वो बार बार आर्व का यान वापस अपनी तरफ खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे करण की हर हरकत कुछ और याद दिला रही हो, कुछ और गहर और अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं था। जब कॉफी कप खाली हो गए और उनके बीच फिर से खामोशी छा गई, करण की नज़र सॉफ्ट हो गई, लेकिन उसमें कुछ पढ़ने लायक था। उसकी आंखें आर्व के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटीं। आर्व अनकंफर्टेबल हो गया, करण की नज़र का बोझ महसूस करते हुए। जिस तरह से करण उसे देख रहा था, जैसे कुछ बोलने का इंतजार कर रहा हो, कुछ भी। लेकिन आर्व कुछ बोलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। आखिरकार कर्ण उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र आर्व पर एक पल ज्यादा देर तक टिकी रही। मिलते हैं, आर्व, उसने कहा। उसकी आवाज हल्की सी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ज्यादा था। आर्व ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, अपने सीने में उठ रही अजीब सी फ्लटरिंग फीलिंग को समझने की कोशिश करते हुए। उसने देखा जब करण कैफे से बाहर चला गया, हर कदम का एको उनके बीच की खामोशी में गूंज रहा था। उनके बीच का तनाव सिर्फ बढ़ता ही गया था। और अब जैसे जैसे मिनट बीते, आर्व को यह अनुभव हो रहा था कि करण ने कहीं ज्यादा कुछ कहा था। लेकिन करण सच में उससे क्या कहना चाहता था? वो अपने ख्यालों में इतना खोया था कि कुछ सुनाई ही नहीं दिया उसे। इतना सब कुछ होने की वजह से आर्व बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में हमेशा वही कैफे, करण का टच, उसकी मुस्कुराहट और उसकी मौजूदगी का वो चार्ज्ड वातावरण घूमता रहता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आरव इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि उनके बीच कुछ बदल रहा था, या फिर बदल चुका था। करण अब अलग लग रहा था, और आरव को नहीं पता था कि ये उसे पसंद आ रहा था
नहीं। एक रात जब आर्व सोने की तैयारी कर रहा था तभी डोरबेल बजी। आवाज सुनते ही वो थोड़ा चौंक गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतनी रात में आएगा। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने करण खड़ा था, बिल्कुल कैजुअल एक्सक्यूज के साथ। लेकिन करण की आंखों में कुछ था, कुछ डेयरिंग, कुछ बोल्ड। है, करण बोला अंदर चलते हुए, बिना किसी इनविटेशन का इंतजार किए। उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे को भर दिया। आर्व दिल जोर से धड़कने लगा। हाय, आर्व ने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी शेकिंग थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन करण का इफेक्ट हमेशा उस पर ऐसा ही होता था। अनीज का एक मिक्स और कुछ और भी जो वो एक्नॉलेज करने के लिए रेडी नहीं था। तुम अभी तक जाग रहे हो? करण ने पूछा, अपार्टमेंट की डिम लाइटिंग को देखते हुए। उसकी नजर फिर से आर्व पर टिक गई। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, जैसे उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। हाँ, आर्व ने जवाब दिया, अपनी आवाज से टेंशन को दूर करने की कोशिश करते हुए। बस सोने की तैयारी कर रहा था। हम करण मुस्कुरा दिया, धीरे से एक कदम और पास आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, पक्का? तुम लग तो नहीं रहे हो जैसे सोने जाने वाले हो। वो बहुत करीब था, बहुत कंफर्टेबल, जैसे उनके बीच कोई बाउंड्रीज मैटर ही नहीं करती। आर्व ने अनीस महसूस किया। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। करण ने उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। आर्व अभी प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि करण ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बाजू को हल्का सा छुआ और करीब आ गया। उसका टच जेंटल था लेकिन जानबूझकर, और आर्व का बदन एकदम से हीट से भर गया। आर्व फ्रीज हो गया। उसकी सांस अटक गई। करण की प्रॉक्सिमिटी ओवरवेलमिंग थी। उसकी खुशबू, उसका वार्मथ, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ बहुत ज्यादा था। आर्व का पल्स फास्ट हो गया और उसने अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश की। करण, तुम क्या कर रहे हो? आरव ने फाइनली पूछा। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसका कंफ्यूजन चेस्ट में टाइट होता जा रहा था। करण ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और करीब आया। उसका बॉडी लगभग आरव के साथ टच कर रहा था। उनके बीच की हवा थिक थी और आरव ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। वो पीछे हटना चाहता था, उस मैग्नेटिज्म से दूर भागना चाहता था जो करण एक्सूड कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। करण ने उससे कहा, तुम भी फील करते हो, है ना? उसकी आवाज हल्की और थोड़ी हस्की थी। उसके उंगलियों ने आर्व की रिस्ट पर हल्के से टच किया, जैसे वो इस टच को बढ़ा देना चाह रहा हो। जो भी है, जो बदलाव हमारे बीच। आर्व का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। उसका बदन उसे ट्रे कर रहा था जब उसने अपना ब्रीथ कैच किया। करण की नजर, उसका टच, ये सब इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। वो आर्व को कंफ्यूज कर रहा था, बिना कुछ कहे उसकी तरफ खींच रहा था। मुझे, आर्व ने बोलना शुरू किया, लेकिन करण ने उसकी बात काट दी। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, करण ने धीरे से कहा। अब उसका हाथ आर्व के शोल्डर पर हल्की सी रेस्टिंग पोजीशन में था। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। आर्व का दिल, वो तो जोर से धड़कने लग रहा था और उसने अनीज वैसे स्वालो किया, कुछ कहने की कोशिश करते हुए, लेकिन कुछ नहीं आया। करण की प्रॉक्सिमिटी ने सोचना मुश्किल कर दिया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। करण बहुत करीब था और उनके बीच की एनर्जी इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। करण का थंब आर्व की जॉ लाइन पर बर्श हुआ और आर्व का पूरा बदन एकदम से स्टिल हो गया। करण का टच, उसकी बोल्डनेस, उनके बीच का स्पेस को क्लेम करते हुए, इट वॉज डिजीइंग। आर्व अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उसका चेस्ट डिजायर और फियर के मिक्सचर से टाइटन हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था और अभी क्यों उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही थी। आर्व हिम्मत करके करण को थोड़ा पुश करते हुए फाइनली पूछता है, क्या हो गया है तुम्हें करण? उसकी आवाज स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसका एक हिस्सा जो इन फीलिंग्स को कभी फेस नहीं करना चाहता, डेस्परेटली जवाब चाहता था। कर्ण के लिप्स एक नोइंग स्माइल में कर्व हुए, एक ऐसी स्माइल जो बहुत ज्यादा नोइंग थी, बहुत ज्यादा सेल्फ अश्योर्ड थी। कर्ण इस सिचुएशन को ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना चाहता, इसीलिए मुस्कुराकर कहता है, अरे यार, मजाक था। मैंने एक ड्रामा देखा था तो सोचा क्यों ना अपने दोस्त के साथ भी ट्राई करूं। सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो तो। करण मन में सोचता है, डैम इट, अभी मैं सब गड़बड़ कर देता, कहीं और मुझसे नाराज हो गया तो शिट। आर्व के कुछ कहने से पहले ही करण ने एक कदम पीछे ले लिया। उसका हाथ आर्व के शोल्डर से हट गया। ये सडन डिस्टेंस ने आर्व को डिजी महसूस करवाया, जैसे वो बीच में लटक गया हो। उसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो रिलीव्ड फील कर रहा था या और ज्यादा कंफ्यूज। करण ने उसे एक आखिरी नजर दी। उसकी गेज डार्क और अनरीडेबल थी और फिर वो निकल गया।
आई एम सॉरी, वो कुछ काम याद आ गया। इम्पोर्टेंट है बहुत, करण ने कहा। उसका टोन अब हल्का था लेकिन उस टेंशन के साथ। जब करण अपार्टमेंट से बाहर गया, दरवाजा बंद होते ही आर वहीं जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। करण का ऐसा मजाक कहीं मेरी जान न ले ले। स्टूपिड कब समझेगा, अब हम स्कूल में नहीं हैं। डेथ हाई। आरव काउच पर बैठा था, अभी भी करण के अनएक्सपेक्टेड विजिट से जूझ रहा था। करण के टच की गर्मी अब तब तक उसकी स्किन पर महसूस हो रही थी, एक कांस्टेंट रिमाइंडर उस टेंशन का जो उनके बीच बढ़ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे इस फीलिंग का जो अंदर बढ़ती जा रही थी। उसका दिल अभी भी उस नज़दीकी से जोर से धड़क रहा था। करण की इस नादान हरकत की वजह से आज आरव पूरी तरह बेचैन हो चुका था। जब से करण गया था, अपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही शांत और स्थिर लग रहा था। आरव उठा और विंडो के पास चला गया, सिटी लाइट्स को देखते हुए। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहे थे। करण हमेशा पास था, हमेशा करीब, लेकिन आज रात कुछ अलग था। करण के टच में कुछ था, उसकी नजर में कुछ था जो आरव इग्नोर नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसका मतलब क्या था? डोरबेल बजती है, उसके स्पाइरलिंग थॉट्स को इंटरप्ट करती है। आरव का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। सोचता है कि शायद फिर से खरन ना हो। जल्दी से दरवाजा खोलता है लेकिन इस बार खरन नहीं, रघव खड़ा होता है। रघव का एक्सप्रेशन अनरेडेबल है, लेकिन उसकी आंखों में वही इंटेंसिटी है जो उनकी पिछली बातचीत में थी। उसकी नज़र में कुछ ऐसा है जो आरव को खुद की तरफ खींच लेता है, कुछ रॉ और अनडिनाएबल। आरव कहता है सरप्राइज से भरा हुआ, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो भी राघव को तो बिल्कुल नहीं। राघव तुरंत कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसकी नज़र आरव पर से गुजरती है, उस सटल अनीज को महसूस करते हुए जो अब तक हवा में छुपी हुई थी। आरव को राघव के इंटेंस स्टेयर के नीचे सेल्फ कॉन्शियस महसूस होता है, वंडरिंग अगर वो उस कंफ्यूजन को पढ़ सकता है जो अब तक उसे कंज्यूम कर रही है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, राघव आखिरकार बोलता है। उसकी आवाज़ स्मूथ है लेकिन एक एज के साथ। मुझे बस वैसे तुमसे बात करनी थी। आरव उसके शब्दों का वजन महसूस करता है। राघव अंदर आता है, उसकी प्रेजेंस फिर से रूम को भर देती है। वो कुछ ज्यादा ही करीब खड़ा है और आरव अनईजी फील करने लगता है। ये वही फीलिंग है जो उसने पहले कारण के साथ महसूस की थी, ये हेडी मिक्स ऑफ टेंशन और कुछ और। मुझे लगा हमें बात करनी चाहिए, उसके राघव बोलता है, उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए। आरव मुश्किल से प्रोसेस करता है, उसका गला अचानक सूख गया। उसे नहीं पता था कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रही है, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बताते हैं कि ये आसान नहीं होगा। क्या बात करनी थी? आरव कॉशियसली पूछता है, उसकी आवाज यूजुअल से ज्यादा धीमी है, उस अनसर्टनिटी को बिट्रे करता हुआ जो उसके अंदर है। राघव के होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। वो एक कदम और आगे बढ़ता है और आरव इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लेता है, लेकिन वो राघव की नजर के पुल से बच नहीं पाता। तुम थोड़ा दूर हो गए हो, राघव सॉफ्टली बोलता है। मुझसे दूर जा रहे हो जबकि मैं जानता हूं कि हमारे बीच कुछ है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जैसे सिर्फ आरव से बोल रहा हो। आरव का पल्स तेज हो जाता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो डिनाई नहीं कर सकता कि उनके बीच कुछ था, इलेक्ट्रिक, कुछ अनडिनाएबल। लेकिन सच ये था कि उसे नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। मुझे मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। आरव मुत्तर्स करता है, लेकिन वो खुद अपने शब्दों में लाए सुन सकता है। वो चीजें कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, उन फीलिंग्स को पुश अवे करने की कोशिश जो वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहता था। लेकिन हर बार जब राघव करीब हर बार उसकी आवाज ऐसे धीमी हो जाती, आरव को लगता उसकी डिफेंसेस थोड़ा और क्रम्बल कर रही हैं। राघव की आंखों में सॉफ्टनेस आती है, उसका हाथ आगे बढ़ता है, आरव के चेहरे से एक स्ट्रे लॉक ऑफ हेयर को जेंटली ब्रश करने के लिए। वो टच हल्का लेकिन आरव के बॉडी में एक वार्मथ की लहर भेजता है। तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं, फेमिलियर इंटेंसिटी से भरा हुआ। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है इसके साथ क्या करना है, हमारे साथ। आरव के स्पाइन में एक शिवर रन करता है, वो दूर हटना चाहता था, अपने इमोशंस की सेफ्टी में लौटना चाहता था, लेकिन वो राघव से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। ये सब इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? आरव विस्पर करता है, उसकी आवाज थिक है,
उन इमोशंस से जो वो समझ नहीं पा रहा था। राघव की आंखों में हल्की सी डार्कनेस आती है और एक मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई है। सिर्फ वो दोनों थे वहां खड़े हुए, क्लोज, ज्यादा क्लोज। उनके बीच की हवा चार्ज लगती है, जैसे कुछ टूटने वाला है। राघव धीरे से आरव के करीब आता है, लेकिन डोरबेल फिर से बजती है। उस मोमेंट को हार्श इंटरप्शन देती है जो उनके बीच पड़ रहा था। राघव तुरंत पीछे हट जाता है, स्पेल तोड़ देता है। आरव एक शेकी ब्रेथ लेता है। उसकी सांसें रैपिडली अंदर और बाहर होने लगती हैं। आरव ने डोर खोला, सामने खारन खड़ा था। उसकी आंखें आरव और राघव के बीच घूमी और उसके चेहरे पर हल्की जेलसी और एंगर साफ झलक रही थी। मैं कुछ भूल गया था, खारन ने आरव को देखते हुए ऑकवर्डली कहा। आरव ने राघव और खारन के बीच देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से पीछे मुड़ पाना मुश्किल था। वह अब ऐसे दालदल में था जहां से वह जितना भी हाथ पैर मारे, बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। करण के लिए आरव की फीलिंग्स और दूसरी तरफ राघव का डोमिनेंट प्रेजेंस, दोनों ही आरव के लिए अब ऐसी उलझन बन चुके थे जिससे दूर भाग पाना बेहद कठिन हो गया था। वहीं राघव करण को देखते हुए एक स्मग स्माइल देता है, जैसे मानो उसे प्रोवोक कर रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो करण को और भी चिढ़ा रहा था। आई एम हियर, राघव की आंखों ने कहा, और धीरे धीरे मैं आरव के दिल में भी अपनी जगह बना लूंगा। करण का यह सब देखकर अंदर ही अंदर खून खौलने लगा। उसका गुस्सा साफ था, लेकिन आरव की मौजूदगी की वजह से वह कुछ कह नहीं पाया। उसने राघव को घूरा, उसकी स्मग स्माइल को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार गुस्से में वहां से चला गया। आरव को करण का गुस्से में जाना खल रहा था, लेकिन वह खुद इस पल से बचने का बहाना ढूंढ रहा था। उसने राघव की ओर देखा और कहा, रात बहुत हो गई है, आपको घर जाना चाहिए। राघव, जो करण को यहां देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, आरव की आंखों में गहरी नजर से देखता है। उसने अपनी आवाज में हल्की सी फर्मनेस लाते हुए कहा, I'll वेट फॉर यू। राघव ने आरव को एक आखिरी इंटेंस नजर दी और फिर वहां से चला गया।